ये देखो फ्रेंड्स, आधा पानी मैंने कुएं में छोड़ दिया है और आधा पानी टंकी में चढ़ाने के लिए ये अभी हम यूज़ करने वाले। तो अभी देखो फ्रेंड्स, मोटर चालू हो गई है। आधा कॉक जो है वो हमने ओपन कर दिया है, आधा पानी हम गिरा रहे कुएं में। और सो फ्रेंड, ये देखो अभी हमने ये इडली ले लिया है और ये चटनी बनाया है, खोबरे का चटनी। टीनू भाई का भी चल रहा है। टीनू तू क्यों नहीं खा रही है? क्यों नहीं खा रही है? देखो दीदी तो खा के चली गई। तू कब छोटा बंदा क्या बोल रही थी तू? अरे क्या कर रही है तू ये? क्यों? हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ श्रीकांत सप्ते। मॉर्निंग के बजे 7:30 और मैं अभी फल्टन से आ गया हूँ। जो हमारा सब्जी का मटेरियल ख़त्म हुआ था तो उसके लिए मैं सुबह गया था 5:30 बजे फल्टन सिटी में, मंडी में। तो वहाँ से मैं अभी आलू, टमाटर, मिर्ची और अभी सस्ते में मेरे को वाटरमेलन मिल गया है, तो वाटरमेलन भी मैं लेके आया हूँ 1 कैरेट। घर में भी खाएंगे और बेच भी देंगे, थोड़ा जो भी रहेगा वो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मटेरियल लाया है। ये देखो फ्रेंड्स, टमाटर लाया हुआ है, आलू का एक गोनी लाया था वो भर दिए, अदरक लाया है और धनिया लाया है, धनिया लगाना बाकी है। और ये देखो इसमें वाटरमेलन और मिर्ची है, तो ये अभी लगाना बाकी है। लगा के अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड, ये देखो मिर्ची लाया है और वाटरमेलन हमने अभी निकाल के रख दिया है। एक पीस अभी हम घर में लेके जाते हैं, घर में रख देंगे, नहीं तो हमको ही रहेगा नहीं खाने के लिए। तो अभी ये हम लेके जा रहे किचन में। श्रुति का क्या चल रहा है देखते। श्रुति का चल रहा है पढ़ाई और दूसरे जगह पे चल रहा है नाश्ते में इडली और चटनी बन रहा है। श्रुति क्या बन रहा है आज नाश्ते में? इडली। और टीनू भाई हमारा सो रहा है। सो फ्रेंड, ये दुकान के पीछे का व्यू है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद मॉर्निंग में। आज बहुत धूप निकली है, कल धूप ही नहीं थी, कल बारिश भी हुआ थोड़ा सा। 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश हुआ था, तो कल कम बारिश हुआ है। ये देखो फ्रेंड्स, जो जवारी हमने लाई थी ट्रॉली से, ट्रैक्टर से, तो यहाँ पे हमने लगा दी है और ये हमारी गाय। सो फ्रेंड, अभी हम दुकान में जाके पूरा सामान लगा देते हैं। अभी तक हमारा सफाई करने का रह गया है। मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 और अभी हम आ गए किचन में नाश्ता करने के लिए। आज घर में बना हुआ है इडली। और श्रुति तो चली गई 8:30 बजे स्कूल में, और टीनू भाई हमारा कर रहा है नाश्ता। नाश्ते में क्या खा रहा है देखते हैं। क्या क्या टीनू क्या बोल रही है? ये मेरे को बोल रही है कि मैं नहीं दूंगी, सब खा जाएगी, चटनी इडली पूरा खाएगी। हाँ, पूरा खत्म कर फिर। सो फ्रेंड, ये देखो अभी हमने ये इडली ले लिया है और ये चटनी बनाया है, खोबरे का चटनी। टीनू भाई का भी चल रहा है। टीनू तू क्यों नहीं खा रही है? क्यों नहीं खा रही है? देखो दीदी तो खा के चली गई। तू कब खाएगी? कब खाएगी तू? कल खाएगी? हाँ, कल खा। सो फ्रेंड, अभी हम आ गए हैं कुएं की तरफ, क्योंकि कल दो दिन से हमारे यहाँ पे घर में पानी नहीं आया है। कल आया था लेकिन बहुत ही कम, 15-20 मिनट के लिए ही पानी आया था। तो अभी जो कुएं का पानी है वो, उससे हमको हमारा घर का जो टंकी है वो भर के लेना है। तो उसके लिए अभी मैं खेत में आया हूँ कुएं की तरफ। तो अभी मोटर मैंने चालू कर दिया है। ये देखो फ्रेंड्स, आधा पानी मैंने कुएं में छोड़ दिया है और आधा पानी टंकी में चढ़ाने के लिए ये अभी हम यूज़ करने वाले। तो अभी देखो फ्रेंड्स, मोटर चालू हो गई है। आधा कॉक जो है वो हमने ओपन कर दिया है, आधा पानी हम गिरा रहे कुएं में और आधा पानी हम अभी जो हमारे घर का टंकी है वो भर देंगे उससे। गर्मी के समय थोड़ा पानी का दिक्कत होता है, तो उसके लिए हमने ये सिस्टम बना के रखा है। कभी कभार ग्राम पंचायत का पानी कम आ जाता है तो हम ऐसे ही कुएं का आधा पानी कुएं में छोड़ देते हैं
और आधा पानी हम उधर टंकी से भर देते, क्योंकि पूरा प्रेशर ज़्यादा रहता है तो प्रेशर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अभी हम जा रहे घर की तरफ। ये देखो, मक्के के ऊपर स्प्रे करने के बाद थोड़ी मक्का बढ़ गई है। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एयर वॉल हमने निकाला है। मोटर अभी यहाँ तक पानी आ गया है। सो फ्रेंड, अभी दोपहर के बज रहे 1:30 और श्रुति आ गई है 1 बजे ही, क्योंकि उनके स्कूल में के बड़े बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है, तो उस कारण उसका स्कूल का टाइमिंग थोड़ा चेंज हुआ है। मॉर्निंग में उसी समय जाती है, लेकिन उसका स्कूल जल्दी छूट जाता है, 1 बजे तक वो घर पे आ जाती है। तो अभी दुकान में आ रही है और मस्ती कर रहे हैं। देखो, ये देखो हमारा छोटा, ये देखो हमारा बड़ा बंदर बैठा है फ्रिज के ऊपर। छोटा बंदर, क्या बोल रही थी तू? अरे क्या कर रही है तू ये? क्यों क्यों बैठना है? जिम करना है। जिम बाहर करो ना। हाँ, ओमनी गाड़ी में तुम लोग ठीक से बैठते नहीं हो। बाहर बाहर बैठो, बाहर। सो फ्रेंड, अभी शाम के बज रहे 10 और अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और मैं आ गया हूँ पार्लर के रूम में एडिटिंग के लिए। सो फ्रेंड, आज दिन भर ऐसा स्पेशल कुछ एक्टिविटी नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ा आज सुबह मॉर्निंग में ही पानी भरने का थोड़ा हमारे घर में थोड़ा 2 दिन से पानी बहुत कम मतलब कमी था और टंकी वगैरह ऊपर का खाली हो गया था, तो उस कारण थोड़ा मोटर से पानी टंकी में चढ़ाना पड़ा। फिर हमने आज पूरा पानी भर के ले लिया कुएं के पानी से, जो मोटर हमने चालू की थी, तो उस हिसाब से हमने पानी भर दिया है। और आज दोपहर में थोड़ा एक रिलेटिव्स आए हैं घर में, तो उस कारण कोई भी घर में रिलेटिव्स आता है तो उसको कुछ अलग ना लगे, तो उसके सामने हम कुछ शूट बीट वगैरह नहीं करते हैं। यही मेरा तरीका होता है, यही मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से क्या होता है, एक तो ये कामकाज एक अलग टाइप का कामकाज है, इसमें फोटो मतलब कुछ भी छोटा छोटा एक्टिविटी का या श्रुति टीनू का मैं शूट नहीं कर पाता हूँ उनके सामने, रिलेटिव्स के सामने, तो वही दिक्कत आज आई है। श्रुति तो दोपहर में आ गई, लेकिन उसके बाद फिर जब मेरे को समय मिलता है दुकान बंद होने के बाद, तो मैं शूट करने का मैं कोशिश करता हूँ, कुछ उसमें अलग अलग वीडियो क्रिएट करने का मैं सोचते रहता हूँ कि अभी कहाँ पे जाए या कुछ कौन सा एक्टिविटी शूट करना है। कभी कभार कुछ हमारे साथ अच्छा एक्टिविटी होते रहता है, लेकिन मोबाइल कहीं पे रहता है, ऐसा मतलब ऐसा हमारा स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता है, जो चल रहा है जो बीत रहा है उसी को हम शूट करते हैं, उसी के कुछ यादगार पले या जो भी है फन एक्टिविटीज़ वगैरह उसमें हम ब्लॉग्स में लाने की कोशिश करते। तो रिलेटिव्स कोई भी रिलेटिव्स आता है घर में तो हम उसके सामने शूट करने का शूट करते ही नहीं हम, क्योंकि उनके मन में क्या हो सकता है या क्या नहीं। और कोई भी कोई घर में आता भी है तो भी उनके मतलब कभी शुरुआत में तो मेरे को मैं जब शूट बीट करता था बहुत मतलब लोगों को भी मैं लेने का कोशिश करता था, तो फिर मेरे को बोला जाता था कि अरे नहीं 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 मुझे मत लो, तो फिर थोड़ा मेरे को अजीब भी लगता था मैं शूट कर रहा हूँ। और शुरुआत में मैं व्हाट्सअप में डाल देता था, अभी फ़िलहाल मैंने व्हाट्सअप पे वगैरह डालना मैंने बंद कर दिया है। जो भी लिंक वगैरह है, जितना व्यूज़ आए उतना आए, कम आए ज़्यादा आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ही पहले मैं बहुत मतलब फेसबुक पे भी लिंक शेयर करता था, व्हाट्सअप पे भी लिंक शेयर करता था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता था लिंक ऐड करके। तो इस तरीके से मैं
कामकाज पहले करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने वैसे सब छोड़ दिया है। क्योंकि किसको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है, फिर मैसेज कर देता है अरे मेरे को क्यों लिया है, क्यों लिया। तो मैं कोशिश करता हूँ रिलेटिव्स या जो भी घर में आता है उसको मैं शूट में हो कंफर्टेबल है, उसको अच्छा लग रहा है तो उसको लेने में कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ एक बार वीडियो क्रिएट होने के बाद फिर वो डालने के बाद हम कट भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा समय गया होता समय गया होता है और उसको फिर वो डे हमारा ब्लैंक हो सकता है। तो जो वीडियो का यूट्यूब का कामकाज इतना इजी नहीं है फ्रेंड्स। मैं 3 साल से लगातार कंटिन्यू 20, 25, 50, 60 दिन में कंटिन्यू करता हूँ। फिर बीच में कुछ ना कुछ काम की वजह से गड़बड़ी हो जाता है। कहीं पे काम में मतलब काम ऐसा कंटिन्यूसली रहता है कि एक काम हुआ कि दूसरा काम आगे सामने दिखाई देता है, और फिर तीसरा काम दिखाई देता है। और मेरा मेन ज़्यादा से ज़्यादा समय दुकान में जाता है। सुबह मॉर्निंग में मैं 5:30-6 बजे भी मैं उठ गया तो मेरे को ये सब निपटाते निपटाते 7, 7:15 बजे बज जाते हैं। और कभी 4-5 दिन के बाद मेरे को फलटन भी जाना पड़ता है आलू सब्जी वगैरह हो लाने के लिए। तो इस तरीके से मेरा जो शेड्यूल बना हुआ है, अगर मुझे समय मिलता है और मेरे बच्चों के टाइम के हिसाब से मेरे को समय मिलता है, तीनों श्रुति स्कूल आने के बाद या जो भी मेरे को अगर उनके टाइम के हिसाब से मेरे को अगर समय मिलता है 2 से 3 घंटा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। दिन में मैं 2 से 3 वीडियो में अच्छे बना सकता हूँ कहीं पे भी जाके। और विलेज में क्या होता है, यहाँ पे बच्चों के रिलेटेड जो भी है फन एक्टिविटीज़ वगैरह हो कहीं पे भी नहीं होते। जो भी हमारा विलेज का होता है वो एक तो खेत में हम जा सकते हैं, खेत में क्या है क्या नहीं वही चलते रहता है। लेकिन कंटिन्यूसली ऐसा स्पेशल कुछ खेत में एक्टिविटी नहीं होते रहता है। तो कोशिश करते हैं हम कुछ नया करने का, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है कामकाज की वजह से। जैसे ही आगे हमको टाइम मिलता जाएगा उस हिसाब से हम एक्टिविटी हम बनाते जाएंगे। गए साल में लगातार 2 साल से बोल रहा था कि समर वैकेशन में जो भी गर्मी की छुट्टी वगैरह है उसमें हम कहीं पे तो स्विमिंग पूल में मतलब वाटर पार्क वगैरह जाए है मैं सोच रहा हूँ। लेकिन एक दिन का भी छुट्टी नहीं मिलता है फ्रेंड्स। जो सच बात है वो सच बात है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। हम पहले थाना में रहते थे, गए साल में दो बार गया था, एक 2-3 दिन के लिए। वहाँ का भी मेरे को थोड़ा कामकाज था, उस कारण मैं थाना गया था। तो इसमें ये किराने की दुकान जो भी है दुकान का कामकाज, इसमें छुट्टी मतलब कुछ भी नहीं है सर। हफ्ते का छोड़ दो, महीने का छोड़ दो, साल का छुट्टी नहीं है। हमारा छुट्टी कैसे होता है, अगर कोई रिलेटिव्स का कुछ शादी है, फंक्शन है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वहाँ पे जाना ज़रूरी है, तो वहीं पे हम जाते हैं। दोपहर में जाते हैं या मॉर्निंग में। अगर बहुत लंबा सफ़र है, लास्ट टाइम हम बारामती का थोड़ा शूट कर पाए। मैं वहाँ पे गया था पूजा में, लेकिन मैं पूजा का ही शूट नहीं कर पाया। पूजा होने के बाद फिर मैंने जो भी है भगवान के पैर वगैरह में पड़ा, फिर दर्शन वगैरह ले लिया पूजा का। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अभी ये शूट करूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने पूजा वगैरह की थी। तो मेरे मन में आया था, मैं यहाँ से सोच के गया था कि मैं ये शूट करूँगा। भले वहाँ के रिलेटिव्स का कुछ नहीं लूँगा शूट, लेकिन वहाँ की जो पूजा विधि हुई है तो उसका मैं शूट अच्छे से कर लूँगा। लेकिन वो सब हो गया, खाना पीना हो गया, सब हो गया। फिर उसके बाद हमारा थोड़ा बारामती सिटी में थोड़ा कामकाज था, वाइफ का वगैरह पार्लर का सामान लेने का था। तो वहाँ पे हम गए। फिर वहाँ पे मेरे को ध्यान में आया कि हमको पूजा हम पूजा के लिए जो आए थे, पूजा विधि का मेरे को थोड़ा 1-2 मिनट का शूट करना था। वो तब मेरे को याद आ गया। तो ऐसा कुछ हम
चाह के भी ये हमको शूट करना होता है, लेकिन हम शूट नहीं कर पाते। कभी ध्यान में रहता है, कभी नहीं रहता है, और कभी ध्यान में रहा भी तो सामने वाले को कैसे लगेगा, अलग मतलब टाइम नहीं मिल पाता है और उसमें हम भूल जाते हो। तो इस तरीके से कामकाज होते रहता है। विलेज का मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि मैं शूट कर पाऊँ, लेकिन कामकाज की वजह से ही मेरा किराने की दुकान के टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। तो भी मैं समय निकालता हूँ शाम को, जितना भी वीडियो में दोपहर में एडिट करने का कोशिश नहीं करता हूँ। जो भी है एडिट में छूता भी नहीं हो, जो भी हाँ कभी कभार मेरे को क्लिप्स जो भी शूट किया हुआ है वो मेरे को सिर्फ चेक करना पड़ता है कि अच्छे से आया है क्या नहीं। नहीं तो क्या होता है, हम शूट करते करते जाते, कभी आवाज़ बाहर का रहता है या जो भी है वो अच्छे से देखना पड़ता है कि शूट हो रहा है क्या नहीं। कभी ब्राइटनेस बढ़ जाता है, कभी अंधेरे में धूप में हो थोड़ा दिक्कत होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम धूप के सूरज के उल्टे दिशा में हम शूट कर रहे, तो अच्छे से मतलब अभी सूरज आ रहा है पूरब की तरफ से और मेरा मुंह है पश्चिम की तरफ, तो अच्छे से आ जाता है। लेकिन उल्टा सेम हो जाता है तो चेहरे पे छाव आ जाता है। इस तरीके से मतलब वो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो सब हैंडल करना पड़ता है। थोड़ी शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत होता है। तो इस तरीके से हमारा काम का चल रहा है फ्रेंड्स। मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं पे जाने का, लेकिन समय नहीं मिलता है। जैसे ही आगे जैसे समय मिलता है दोपहर में, इसीलिए इसी के कारण मैं शुरुआत में पहले हमारी पूरी दुकान मतलब मॉर्निंग में खोल दिया तो शाम को ही बंद करना है, ऐसा ही था। तो फिर कुछ मेरा काम ही नहीं होता था, कुछ इम्पोर्टेंस काम जेरोक्स निकालना वगैरह जो भी है इम्पोर्टेंस काम मेरा इतना मिस हो गया कि मैं एक एक काम करने के लिए 6 महीना मुझे लगा है, 1 साल लगा है। तो तभी से मैंने सोच लिया कि ऐसे अगर हम करते रहेंगे कंटिन्यूसली सुबह से शाम तक, तो फिर अपना जो पर्सनल काम है, इम्पोर्टेंस काम है, उसको मैं समय नहीं दे पाऊँगा। तो फिर हम हर दिन दोपहर में 2 बजे तक हम दुकान चलाते हैं। दोपहर में 2 बजे हम दुकान बंद कर देते और 4 बजे फिर से खोल देते। तो ऐसा ही हमारा एक्टिविटी फ्रेंड्स। आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसे लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।